आज का टॉपिक अपना है वो है विटामिन, ठीक है ना। विटामिन के बारे में अपने को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। विटामिन क्या है, किसने खोजा, कितने प्रकार के हैं, है ना, कमी से कौन से रोग होते हैं, सोर्स कौन से होते हैं, आदि आदि बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर अपने बात करनी है। तो सबसे पहले जवाब देने हैं ना प्रत्येक प्रश्न के। विटामिन की खोज किसने की थी? जो आपके दिमाग में चल रहा है साइंटिस्ट का नाम बोलिए, फिर मैं उसको काटा मारता हूँ, फिर नया साइंटिस्ट बताता हूँ। किसने खोजा? हमारे दिमाग में विचार चलता है एक तो फंक नाम का साइंटिस्ट है, सुना होगा, या फिर एक हॉपकिंस नाम का वैज्ञानिक अपने दिमाग में आता है। वास्तव में विटामिन की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था लूनिन। बोलो किसने खोजा था? लूनिन ने विटामिन को खोजा था, ठीक है ना। बाकी विटामिन नाम देने वाला, विटामिन थ्योरी की बात बताने वाला जो साइंटिस्ट है वो है हॉपकिंस, ठीक है ना। और विटामिन सिद्धांत देने वाला जो साइंटिस्ट है, विटामिन मत जिसने दिया था वो था कैस्मर फंक, जिसको अपने सी फंक के नाम से जानते हैं। कैस्मर फंक यानी कि सी फंक अपने इसको बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर विटामिन को ए, बी, सी, डी, ई और के ऐसे भी नाम मिलते हैं। ये एक जेसी ड्रमोंड नाम का कोई साइंटिस्ट था, जेसी ड्रमोंड, उसने ऐसे करके वैज्ञानिकों के ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर विटामिन के नाम भी दिए थे, ठीक है ना, उनकी चिंता नहीं करनी। अगला प्रश्न ऐसा है कि क्या विटामिन जो है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है, या दोनों ही प्रकार का है? कैसा है विटामिन? विटामिन एक ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है। आप तो बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? हैं? चलो मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। हाँ, अब तो अपने क्रांतिकारी हैं इस मामले में। जो बात हमें पता है वो पूछो, मेरे पास 70 जवाब है। जो हमें पता नहीं वो हमसे बात मत पूछो। अब मान लो पेपर में मैं ऐसा प्रश्न बना दूंगा ना, ये वाला भी, कि विटामिन किस प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक है कार्बनिक, तो भी आपके दिमाग में क्या आएगा? ओ ये प्रश्न थोड़ी है, ऐसा प्रश्न थोड़ी आता है। प्रश्न तो ऐसे आता है विटामिन ए की कमी से रोग बताओ, और मैं फटाक से बोल दूं रतौंधी, वही डब्बा गड़ा करके आ जाऊँ। जरूरी नहीं है, नई चीज जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो मतलब नहीं है भाई। विटामिन कैसा होता है बोलो? कार्बनिक होता है। अच्छा, विटामिन का पाचन होता है क्या? ये भी नहीं सुना हमने कभी, गड़बड़ तो यहाँ पर भी है। क्या विटामिन का पाचन होता है कभी? विटामिन इतना सरल मॉलिक्यूल है कि इसका डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा होता है वैसा वैसा ही काम आ जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है जिसके अंदर पाचन की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, क्या विटामिन जो है वो एनर्जी देता है क्या? है? तो याद रखना, विटामिन का न तो पाचन होता है और न ही एनर्जी देता है। पाचन भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं देता, इतना सरल है। और सरल का मतलब क्या? सिंपल मॉलिक्यूल है, छोटे अणु है इसके, और सीधा टूटा और सीधा ही काम आ गया, सही है ना। तो पाचन की और ऊर्जा की कोई व्यवस्था इसमें देखने को नहीं मिलती। चलो भाई अगला पॉइंट, तो फिर विटामिन काम क्या करता है? पाचन भी नहीं हो रहा, ऊर्जा भी नहीं दे रहा, सिस्टम क्या है इसका? तो विटामिन एक ऐसा फूड मटेरियल है जो प्रत्यक्ष रूप से सीधा काम आता है, शरीर के आंतरिक अंगों की मरम्मत करता है, या अन्य और भी बहुत सारे काम जो भी अपने पढ़ने वाले वो सारे छोटे मोटे काम करेगा। अच्छा, एनर्जी देने की प्रक्रिया जो है वो किसके अंदर होती है? श्वसन में। जो भोज्य पदार्थ श्वसन की क्रियाविधि में भाग लेता है उसको अपने बोलते हैं श्वसनीय पदार्थ। बोलो कौन सा पदार्थ? तो श्वसनीय पदार्थ उस भोज्य पदार्थ को कहते हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा देता है। तो ये तो ऊर्जा देता ही नहीं है, देता है क्या बताओ? तो अगर ये ऊर्जा नहीं देता तो मैं इसको क्या मानूं कि यह श्वसनीय पदार्थ नहीं है, यह श्वसनीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा देगा ही नहीं। तो जब ऊर्जा देगा ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि श्वसनीय पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। ये बात अपने बोलेंगे। अगला पॉइंट, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो वाटर सोल्यूबल, जल में विले। अब एक छोटी सी लाइन अपने याद रखनी है, जल में विले तो वसा में अविले। जो जल में विले होंगे वो वसा में क्या होंगे? अविले होंगे, साधारण बात है। और जल में विले विटामिन कौन से? एक तो बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में विलेय प्रकृति के होते हैं, जल में घुल जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। और वसा में विलेय, अब गौर करना देखो, वसा में विलेय
यानी कि जल में अविलेय, वसा में विलेय अर्थात जल में अविलेय। तो ये लाइन भी अपने को याद रखनी है, जो विटामिन वसा में विलेय होते हैं वही विटामिन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। वसा में विलेय अर्थात जल में अविलेय विटामिन, समझ रहे हो ना। और जो जल में विलेय वो वसा में अविलेय, ठीक है ना। वसा में विलेय जल में अविलेय विटामिन होते हैं। अब सुनिए कौन से, ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में तो सोल्यूबल होते हैं और वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते, यानी कि जल में अविलेय विटामिन होते हैं। मुझे लगता है ये दोनों लाइनें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, साधारण बात है एकदम। अगर ये समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन बना दूं, है ना। क्वेश्चन बनाए बगैर अपने को पता कैसे चलेगा, है ना। तो प्रश्न है, देखो, वसा में अविलेय नहीं है, जब तक ऑप्शन नहीं दूं तब तक जवाब नहीं देना। वसा में अविलेय नहीं है, ठीक है ना। ए, डी, अब मैं ना 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन दोनों को बोल रहा हूं, 1 व 2 नंबर ऑप्शन दोनों, और 4 नंबर ऑप्शन विटामिन बी। ये विटामिन बी की बात हो रही है। क्या करेंगे आप, सी ऑप्शन, पक्की बात है, या डी ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सी ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करें एक बार, दिमाग घूम गया ना। और डी वाले हाथ खड़े करो एक बार। देखो कईयों ने तो दोनों वक्त जवाब नहीं दिया और आपके सामने लिखा हुआ है ना। कंपटीशन इसको बोलते हैं, दिमाग घुमा देता है सब, है ना। आ रहा है फिर भी करे यार, मैं बोलूं कैसे इसको। एक बात सुनो, प्रश्न क्या है, अविलेय नहीं है। अविलेय नहीं है मतलब विलेय है। बात समझे कि नहीं समझे। पहले तो आप मुझे बताओ कि वसा में अविलेय कौन से होते हैं। देखो वसा में अविलेय कौन से होते हैं, बी और सी। ये क्या कह रहा है कि अविलेय नहीं है, मतलब विलेय बताने हैं। और विलेय कौन होते हैं, ए और डी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। कुछ पल्ले पड़ा, मतलब आता हुआ प्रश्न हम लोगों से गलत हो सकता है अगर हमने हमारे बुद्धि बल का प्रयोग नहीं किया। समझ रहे हो ना। अविलेय नहीं है ना, और विलेय नहीं है मतलब विलेय है, अविलेय नहीं है, ऐसे करके मतलब पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछ लेता है। और हम पूछ रहे हैं रतुंदी वाला क्यों नहीं आया ऑप्शन में, है ना। तो जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है कोई नई लैंग्वेज बनकर अपने सामने कोई प्रश्न आ जाए तो हमारे पास जवाब कैसे होगा। एक बात और सुनिए, और इसको भी गौर करके जो है सुनने लायक बात है। पहला विटामिन तो कौन सा है, बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा है, सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी ऐसे विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अब बी विटामिन जो होता है वो होता है अनाजों में। बोलो किसमें, अनाजों में मोस्टली विटामिन बी को देखा जाता है। और सी होता है किसमें, सब्जियों में। हालांकि खट्टे फल वगैरह आपने बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर विटामिन सी युक्त कोई चीज़ है और उसको अपने पानी में धोने लगे तो आपको नहीं लगता उसमें से विटामिन सी निकल जाएगा। बोलो बराबर बात है ना। मान लीजिए कोई सब्जी है उसमें विटामिन सी है, तो उसको धोने से विटामिन सी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसको नहीं धोना चाहिए, धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए है? जैसे आपके हिंदी में आता नहीं है, फल धोकर बच्चे को खिलाएं, बच्चे को धोकर फल खिलाएं, ऐसे आता नहीं है क्या, है ना। वाक्य शुद्धि पता नहीं ऐसे करके कुछ हिंदी में कोई टॉपिक आता है छोटा सा ना, तो बच्चे को धोकर फल खिलाएं या फल धोकर बच्चे को खिलाएं, है ना। फल धोकर बच्चे को खिलाएं, है ना। बच्चे को धोकर थोड़ी फल खिलाना है, बच्चे को धोएं और फल को न धोएं, तो बच्चे को धोकर और सीधा फल खिला दें। इस बात का क्या मतलब है, बोलो सही बात है ना। दूसरी बात देखो, मैं क्या बता रहा था आपसे कि सब्जी को धोएं कि ना धोएं, सब्जी को धोना चाहिए, उसमें से विटामिन सी नहीं निकलेगा जब तक सब्जी को अपने काटेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। काट कर नहीं धोना चाहिए जैसे कईयों की आदत होती है, और अपने घरेलू परिस्थितियों में मोस्टली सबकी आदत है कि नहीं है, बताओ
अपने घर में लौकी भी बनाएंगे ना, तो लौकी को पहले तो बिना धोए छील लेंगे, धोएंगे नहीं तब तक, छील लेंगे, और फिर अपने हाथ की मिट्टी वगैरह जो भी है, मेल वेल जो है उसके ऊपर लग जाता है लौकी पर, फिर उसको काटते हैं, फिर अपने बड़ा जो भगोना होता है, टोपिया जो होता है उसमें डालते हैं, फिर रगड़ रगड़ के धोते हैं, नहीं क्या, फिर कहते हैं देख कितना मेल है अंदर, तो मेल थोड़ी है, वो तो विटामिन सी है जो गया है ना। अब कह रहे हैं कि अब इसको कुकर में जो है, इसको कुकर में पकाएंगे। कुकर का नाम क्या होता है? प्रेशर कुकर, बोलो हाँ है ना। वो क्या करता है, अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। किसका प्रेशर होता है? वो पानी के भाप का। जितना पानी गर्म होगा तो पानी की भाप बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर से आपने उसको ढक लगा रखा है। और प्रेशर की जो सीटी होती है ना प्रेशर कुकर की, वो भी देखा होगा बड़ी भारी होती है, तो गौर किया हो ना तो बहुत भारी होती है वो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रेशर से उठनी नहीं चाहिए। तो पानी अंदर से गर्म हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन प्रेशर को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही। अब जितना भी अंदर का जो मतलब जो सब्जी वगैरह होती है जो भी, वो सारी क्या आ जाती है उस प्रेशर की वजह से उस हवा में आ जाती है, भाप में आ जाती है। प्रेशर कुकर का सिस्टम ये होता है, सब्जी जो होती है ना वो पैंदे पर नहीं लगती कभी, वो सीधी ऐसे बीच में आ जाती है, यूं तैर रही है, भाप में तैर रही है। तो भाप सब्जी में से इधर उधर से निकल गई, इसका मतलब सब्जी क्या होगी? गल गई आपकी। और हाई टेम्परेचर पर जब सब्जी गलेगी तो उसमें विटामिन सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में अगर हरी सब्जी को पका रहे हो तो विटामिन सी आपको कतई नहीं मिलने वाला। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमें सब्जियों को अगर पकाना है तो सब्जियों को गलाना नहीं है, और पकाना है इसका मतलब उसको हांडी में पकाना है, ऊपर से ढक्कन खुला होना चाहिए ताकि जो भाप बन रही है ना वो भाप निकले बाहर, और फिर सब्जी जो है ना उसके अंदर मतलब पकने का काम करेगी। सब्जी पकाना उसको बोलते हैं। प्रेशर कुकर तो सब्जी गलाता है, पकाता नहीं है। और एल्यूमिनियम का बना होता है, 95% प्रेशर कुकर में एल्यूमिनियम होता है। हाई टेम्परेचर पर जब वो जल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में? और उससे कितना नुकसान होगा हमारी बॉडी को। इसका मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो सब्जियों को क्या करना चाहिए? काटने से पहले धोना चाहिए और काटने के बाद सीधा पकाना चाहिए, तो हमें विटामिन सी मिलेगा। समझ रहे हो ना? सब्जियों को काटने के बाद सीधा पकाने का ही काम करना है, धोना उससे पहले। हमारी नीतियाँ गलत है, हम धोते तो है ही नहीं, सीधा काटते हैं और काटने के बाद रगड़ रगड़ के धोते हैं उसको कि अब इसमें से जो है ना वो निकला है, मतलब जो भी है, तो विटामिन सी निकला है ना उसमें से, मेल थोड़ी निकला है। अच्छा, सब्जी के अंदर मेल किसने भरा? सब्जी के अंदर मेल कहाँ से आया भाई? सब्जी के अंदर कोई मेल होता है क्या भला? वो कहाँ से आया? वो तो अंदर से नेचुरल था बेचारा, उसमें मेल थोड़ी है। तो फिर उसके अंदर से कोई मेल कैसे निकल सकता है? बैंगन को भी अपने काट कर धोते हैं, अपनी आदत होती है। क्या बैंगन को ना काट कर पानी में डाल दो वरना काला हो जाएगा, और बैंगन कटा हुआ बैंगन काला होता है? बोलो। और उसका काला होने के पीछे का कारण क्या है? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया वो, और ऑक्सीकरण हो गया तो कोई नुकसान नहीं है अपने को। अपने को नहीं सोचना चाहिए कि बैंगन काटने के बाद काला हो गया तो नुकसान होगा। नुकसान कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन तो हर किसी के साथ क्रिया करती है, तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। अब उसको आप पका लो भली, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पानी में डालते हैं, ऑक्सीकरण ना हो जाए, काला ना पड़ जाए, उसको क्या पता है? वो काटने वाली को उसको पता थोड़ी होता है कि ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा। वो तो सीधा ही अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर लेता है। मेरे को लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अनाजों को भी अगर आप रगड़ रगड़ के धोएंगे तो विटामिन बी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये तो बात थी बाहर की, अंदर की दुनियादारी भी तो कुछ है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर भी तो विटामिन बी है, आपकी बॉडी में विटामिन सी भी है। अब जो आपकी बॉडी के अंदर वाले विटामिन बी और सी हैं, ये भी तो पानी में घुलेंगे। आपने पानी पिया, अब जितना पिया उसका अधिकांश हिस्सा तो चलो काम आ गया, कुछ हिस्सा बॉडी से बाहर भी तो निकलेगा यूरिन के रूप में। तो जब यूरिन में 95% जो पानी है, अपने मूत्र में 95% भूमिका पानी की होती है, क्या उसके साथ विटामिन बी और सी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे? बोलो। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जो यूरिन की सहायता से प्रतिदिन उत्सर्जित होते हैं? बी और सी। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो मानव शरीर में स्टोर नहीं होते? बी और सी। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो प्रतिदिन मानव शरीर में कम होते हैं? बी और सी। ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी प्रतिदिन बाहर से लेने की आवश्यकता होती है? बी और सी, है ना। प्रतिदिन क्षतिपूर्ति वाले विटामिन बताओ, बी और सी। कितनी लैंग्वेज है बताओ? हमने तो ऐसी लैंग्वेज सुनी नहीं, न पढ़ते हैं। मैंने ऐसे पढ़ते हैं क्या बताइए? आदत नहीं है ऐसे पढ़ने की कि प्रतिदिन रोजाना बॉडी में से। अच्छा, ऐसे कौन से विटामिन है जो शरीर में कभी कम नहीं होते? ए, डी, ई और के। रेयर चांसेस में बीमारी होती है ना तभी कम होते हैं, नॉर्मली कभी कम नहीं होते। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो रहे हैं। और किसके रूप में स्टोर हो रहे हैं? फैट में, वसा में घुलकर। और आपको पता है, मैंने आपको शायद 1-2 दिन पहले बताया भी होगा, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। और उसके बाद में एनर्जी देने का काम किसका है? वसा का।
कुछ परिस्थितियाँ हमारे शरीर की ऐसी होती हैं कि हम जो वसाएँ होती हैं उनका उपभोग नहीं कर पाते, तो वसा हमारे शरीर के लिए क्या रह जाती है, अतिरिक्त रह जाती है। और अतिरिक्त वसा कहाँ चली जाती है, त्वचा के नीचे, किस ऊतक में, एडिपोज ऊतक में, और एडिपोज ऊतक में जाकर जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो स्टोर हो जाती है। बोलो यस और नो। तो जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होगी एडिपोज टिश्यू में, उस एक्स्ट्रा फैट के साथ कौन से विटामिन स्टोर हो जाएंगे, ए, डी, ई और के। तो कम कैसे होंगे बताओ, फैट में तो सोल्यूबल होकर वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, तो इनकी कभी कमी नहीं होती। बाई चांस अगर कम हो जाए तो इनसे संबंधित रोग हम लोग पढ़ते भी हैं। बोलो क्लियर भाई। तो अपने यही बातें लिखने वाली है। कैसे, देखिए सब्जियों को काट कर धोने से सी की कमी हो जाती है। ये व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल व्यवहार है हमारे आसपास का। सब्जियों को उच्च ताप पर गर्म करने पर सी नष्ट हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर सब्जियों को गर्म करने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो अपने क्या बताएंगे, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यूरिन के साथ प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले विटामिन, भाई यूरिन के साथ रोजाना उत्सर्जित होने वाले विटामिन कौन से हैं, बी और सी। प्रतिदिन जो है यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, है ना, कौन से विटामिन, बी और सी। दोनों विटामिन प्रतिदिन यूरिन की सहायता से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, स्टोर नहीं होते बॉडी में, है ना। बी व सी स्टोर नहीं होते, मानव शरीर में कभी स्टोर नहीं होते विटामिन, रोजाना ही बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो विटामिन जो बॉडी में कभी स्टोर नहीं होते कौन से विटामिन है, तो हम बताएंगे बी व सी ऐसे विटामिन है जो मानव शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होते, है ना। तो ये विटामिन कभी भी स्टोर नहीं हो सकते। एक लाइन ये भी अपने को मैनेज करनी है, ठीक है ना। प्रतिदिन कमी व आपूर्ति किन विटामिन की होती है, तो बी और सी, सही है ना। और अतिरिक्त वसा के साथ एडिपोज टिश्यू में स्टोर कौन से रहते हैं, ए, डी, ई और के, है ना। तो ये लाइनें एक्स्ट्रा लाइनें देखो, ध्यान से सुनने वाली बातें। अतिरिक्त वसा के साथ, क्योंकि उसके साथ घुल जाएंगे, अतिरिक्त वसा के साथ मानव शरीर में एडिपोज ऊतक में स्टोर होने वाले विटामिन, ऐसे विटामिन जो रोजाना एक्स्ट्रा फैट के साथ जो है मानव शरीर के एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ऐसे विटामिन के नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे, ए, डी, ई और के। जो स्टोर हो जाते हैं वो ए होता है, डी होता है, ई और के विटामिन होते हैं। ये बॉडी में जाकर स्टोर हो जाते हैं, इनकी कभी कमी नहीं होती। बाई चांस अगर कोई कारण विशेष बनेगा तो कमी हो जाए, वो अलग बात है। नॉर्मली देखा जाए तो इन विटामिन की कभी भी मानव शरीर में जो है कमी नहीं हुआ करती, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हमारा काम ये है कि जो जो विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं उन सभी विटामिन के बारे में, उनका रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाला रोग, या जो भी बातें उसकी अपने को पता हो सकती हैं, उन तमाम बातों की जानकारी अपने हासिल करनी है। बोलो रेडी हो, ठीक है। तो अब अपने हेडिंग डालनी है, ऐसे लिखना है विटामिन्स, एक टेबल बनाएंगे अपने, इनकी कमी से होने वाले रोग, है ना, ये सब बातें। तो एक टेबल बनवा देता हूँ आपको, और उस टेबल के अकॉर्डिंग अपने को सारा काम करना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ ना। एक टेबल बनानी है अपने बढ़िया सी, और उम्मीद है कि उस टेबल से अपने प्रश्न आ जाएंगे पेपर में। तो जनरल पेपर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सबको तैयार ही है। अब अपने अगर कोई पूछ ले कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो कौन सा होता है विटामिन, गाजर में कौन सा होता है, ए होता है, सबको जानकारी है ना। तो ऐसे प्रश्न तो हम लोग गलत नहीं करने वाले, बोलो, है ना। आंवले में कौन सा विटामिन होता है, सी, कोई गलत नहीं करेगा। खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। तो जो प्रश्न हम लोग सोचते नहीं है ना, वो आज अपने को सोचने हैं,
जैसे ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे अपने हार्मोन की संज्ञा देते हैं? अब नहीं जानकारी है क्या बताओ? नहीं, ई कभी हार्मोन होता ही नहीं है, मतलब अब अंदाजा नहीं लगाना, अगर सुना हो तो हाँ या नहीं सुना हो तो नहीं है, फिर वही वही बात है ना। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में जाकर हार्मोन बन जाता है? कंफर्म ही नहीं है अपने को, ये बातें सीखनी है, सही है ना। बाकी तो फिर अपने को जानकारी है। और जैसे मैं बोल दूंगा बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बी की कमी से, सबको जानकारी है, बोलो है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सबको पता है। डी की कमी से रिकेट्स, कोई बच्चा है ही नहीं जिसको जानकारी नहीं हो, सही है ना। हमें वो बातें पता लगानी है जिनकी जानकारी अपने को है नहीं अभी, तो कोशिश करते हैं अपने उसके बारे में पढ़ने की, ठीक है ना। तो नया वर्डिंग आप क्लियर कीजिएगा और लिखिएगा एक तरफ है विटामिन, दूसरे कॉलम में अपने लिखना है उस विटामिन का रासायनिक नाम, और तीसरे कॉलम में अपने लिखना है उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और चौथे कॉलम में लिखना है उस विटामिन का कोई पर्टिकुलर स्रोत है तो वो, और पांचवें कॉलम में लिखना है कि अगर उसके बारे में आप कोई विशेष अन्य कोई जानकारी रखते हो तो आप कुछ और एक्स्ट्रा बात उसके बारे में लिख सकते हो। ये तो मैं बनाऊंगा एक बेसिक टेबल, इस टेबल में जो जो कॉमन बातें होती है वो तो अपने एक बार कर लेंगे, और उसके बाद में अपने वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इस टेबल के एक्स्ट्रा अतिरिक्त होंगी, ठीक है ना, ताकि अपने विस्तार पूर्वक उसको पढ़ सकें। जैसे सबसे पहले विटामिन ए, अब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। बोलो क्या नाम होता है? रेटिनोल, ठीक है ना। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी, आप सबको पता है, रतौंधी और निशांतता, ठीक है ना। रतौंधी भी कह सकते हैं हम, और निशांतता भी अपने इसको कह सकते हैं। रतौंधी, निशांतता, कुछ भी अपने बोल सकते हैं। निशांतता में भी निशा में अंधता, निशा यानी कि रात्रि, रात्रि में कम दिखाई देना, बात तो वही है। रतौंधी, रात में अंधापन, तो कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, इसके सोर्स कौन से हैं? विटामिन ए के, तो आप क्या बताएंगे? गाजर इसका अच्छा सोर्स है, पपीता इसका अच्छा सोर्स है, कुछ सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि विटामिन ए के तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। लेकिन एक प्रकृति में सबसे अच्छा सोर्स है, वो है गोल्डन राइस। बोलो, तो गोल्डन राइस किस विटामिन का प्रचुर मात्रा में सोर्स माना जाता है? विटामिन ए का। हमारे फर्स्ट ईयर 2015 में प्रश्न था, हमारे RS प्री 2015 के एग्जाम में प्रश्न था, 15-16 की भर्ती परीक्षा में, 2019 के वुमेन सुपरवाइजर में भी प्रश्न था, 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, गोल्डन राइस। तो वो प्रश्न ज़्यादा जरूरी है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ए, रेटिनोल, रतौंधी, गाजर, पपीता इसके सोर्स हैं। और मैं विटामिन ए के बारे में एक्स्ट्रा बात ये लिख देता हूँ कि ये नेत्र की देखभाल करता है। नेत्र से संबंधित जो भी बात आती है ना, उन सभी बातों में अपने विटामिन ए को एडजस्ट कर सकते हैं। नेत्र की सुरक्षा करना, नेत्र में नमी को बनाए रखना, नेत्र में दृष्टि वर्णा का निर्माण करना, है ना, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है वो, ये सब विटामिन ए के काम होते हैं। बाकी और भी है, त्वचा का निर्माण में विटामिन ए करता है हमारी बॉडी में। एपिथेलियम उत्तक करता है, त्वचा का निर्माण करता है, इन्फेक्शन को रोकता है अपने बॉडी में। ऐसे बहुत सारे काम होंगे, हम आगे लिख लेंगे। अब है बी। बी को मैंने अभी बोला इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कैसा विटामिन है? कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। विटामिन बी जो है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स, अर्थात एक जटिल विटामिन है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, यानी कि इसके रूप जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स विटामिन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं इसमें B1, और रासायनिक नाम जो इसका होता है वो कौन सा होता है? थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उस रोग का नाम क्या है? बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो होने वाला रोग है, उस रोग को अपने बोलते हैं बेरी-बेरी रोग, ठीक है ना। B1 रासायनिक नाम है थायमिन, कमी से होने वाला रोग है उसका नाम क्या है? बेरी-बेरी रोग, ठीक है ना। सोर्स आप अनाज वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, सोर्स में वही बोलूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, बाकी चीज़ें अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। बेरी-बेरी वास्तव में किसको बोलते हैं? तो जो जानकारी अपने बेरी-बेरी के बारे में रखते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो इसमें आता है हृदय की धड़कन में कमी। अब ये भी देखो समस्या है, हम बेरी-बेरी तो पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है बेरी-बेरी होता क्या है ना, ये भी दिक्कत है। तो एक तो हृदय की धड़कन में कमी, ये इसका लक्षण है। दूसरा अनडाइजेशन, अपच। तीसरा कंजप्शन, कब्ज। ये 3 लक्षणों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? बेरी-बेरी बोलते हैं। ये तीनों लक्षणों को बेरी-बेरी बोला जाता है, समझ लो ना। चलो भाई, विटामिन B2
B2 का रासायनिक नाम जो है वो है राइबोफ्लेविन। हाँ भाई, एक बार बोलो क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, है ना। B2 राइबोफ्लेविन को बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? किलोसिस। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? किलोसिस। तो विटामिन B2 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है किलोसिस। कहा जाता है कि अंडे इसके अच्छे सोर्स हैं, तो सोर्स कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ, अब हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज किलोसिस, किलोसिस क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो, किलोसिस होठों के फटने को बोलते हैं। होठों का फटना, देखा होगा कई बच्चों के जो होठ फट जाते हैं, है ना, तो होठ मतलब ऐसे दरारें सी देखने को मिलती है। कौन सा विटामिन कम है? B2 के कैप्सूल लेने चाहिए, ठीक हो सकता है। होठों का फटना, कई बार आपने नोटिस किया होगा जीभ पर छाले हो जाते हैं ना। जीभ पर छाले को अपने बोलते हैं ग्लोसाइटिस। बोलो क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस। वो भी विटामिन B2 की कमी से प्रभाव है। विटामिन B2, ग्लोसाइटिस और किलोसिस। एक मैं आपको और बता दूं, आपने नोटिस किया होगा कई बार हाथ की, पैरों की, है ना, और जो अपना एब्डोमाइनल सिस्टम होता है पूरा, छाती का और पेट का, ये वाला जो स्किन होती है, काफ़ी डेड महसूस होती है और ऐसे लगता है जैसे एकदम सूखी सूखी सी हो जाए, है ना। और जैसे अपने हाथ भी चलाते हैं ना तो वाइट वाइट हो जाते हैं, ऐसे रेशे से बन जाते हैं। उस रोग को अपने बोलते हैं त्वचा में रूखापन, अर्थात डर्मेटाइटिस। बोलो, डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस त्वचा में रूखापन, ग्लोसाइटिस जीभ पर छाले, किलोसिस होठों का फटना, सब किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से होता है। समझो ना। तो वो आगे अपने और लिख लेंगे। अब अपने पास आता है विटामिन B3। B3 को अपने बोलते हैं नियासिन। बोलो क्या बोलते हैं? नियासिन। नियासिन जो है विटामिन B3 का नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है पेलाग्रा या पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जो त्वचा को प्रभावित करता है। ये याद रखना, पेलाग्रा जो रोग है वो मानव शरीर की स्किन को डैमेज करने वाला डिजीज है, और इसका जो सोर्स होता है वो होता है फलियाँ। तो फलियाँ ही लिख रहा हूँ मैं बस। अब आपने वो सभी मतलब सब्जियां वगैरह जो है वो काउंट कर लेनी है जिनमें अपने फलियां मतलब बोला करते हैं। अब कौन कौन सी सब्जियां जो है जिनमें फलियां मोस्टली होती हैं आप अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे ग्वार फली बोल रहे हैं ना, जैसे मटर की भी फली होती है मोस्टली, है ना। जैसे अरहर होता है ना, उसकी भी फली होती है। जैसे चमला जैसे जैसे बोल रहे हो ना, उसकी भी क्या होती है? फली होती है। तो जो भी मूल रूप से फलियाँ होती है ना, वो सारी किसकी सोर्स होती है? विटामिन, हाँ, ये अपने इसकी B3 की नियासिन वाला जो सिस्टम है। फलियां भी मैं कह सकता हूं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे सोयाबीन की फली होती है वो वाला भी, ठीक है ना, ये अच्छी सोर्स मानी जाती है। विटामिन B5, विटामिन B5 को विटामिन PP बोलते हैं। कई बार इसे पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, बाकी PP थोड़ा फेमस वर्ड है इसका। और इसकी कमी से भी हम लोग पेलाग्रा का इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये भी अपने याद कर सकते हैं, और सोर्स के रूप में आप सेम टू सेम एडिट कर सकते हैं, और आगे इसको लीव कर दीजिए, भले कोई आपत्ति बड़ी बात नहीं है। अब अपने पास आता है विटामिन B6। B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। बोलो कौन सा नाम है? पायरिडोक्सिन। B6 से पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। आप एनीमिया जानते हैं किसको बोलते हैं? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी तभी संभव है जब पर्टिकुलर RBC कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए। बोलो है ना। तो कहने का मतलब B6 का संबंध किससे है? RBC से। B6 का संबंध किससे? बोलो RBC से। RBC से इसका संबंध है, इसीलिए उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो रहा है। क्योंकि हमारे ब्लड का 99% पार्ट कौन बनाता है? RBC बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप सोर्स वगैरह कुछ मत लिखो भले, लेकिन हाँ एक वर्ड मैं आगे लिख सकता हूँ। B6, B9, B12, इन सभी की कमी से कौन सा विकार देखने को मिलता है? एनीमिया। B6 कम हो जाए तो भी एनीमिया, B9 कम हो जाए तो भी एनीमिया, B12 कम हो जाए तो भी एनीमिया। इन सभी के प्रभाव से एनीमिया को हम लोग देख सकते हैं। फिर अपने विटामिन B9 को तो अपने बोलते भी क्या है? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को अपने फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से भी मैं फिर से रोग दोबारा रिपीट करूंगा, कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। फॉलिक एसिड और इसकी कमी से जो प्रभाव देखने को मिलता है वो होता है एनीमिया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सोर्स होते हैं वो भी आप एक बार लीव कर दें भले ही, क्योंकि फल सब्जियां मैं अगर सीधा ही लिखूंगा तो कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनेगा।
हाँ, फॉलिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि आरबीसी निर्माण में हेल्प करता है। किसका निर्माण में हेल्प करता है? आरबीसी निर्माण में हेल्प करता है। तो मैं आगे लिख देता हूँ, आरबीसी निर्माण में सहायक। तो आरबीसी का निर्माण करने में सहायता प्रदान करने वाला जो पर्टिकुलर विटामिन है वो विटामिन कौन सा है? B9। गर्भवती महिलाएं जो होती है वो किसकी टैबलेट लेती है? जिंक की, आयरन की, कोबाल्ट की, फॉलिक एसिड्स की। और देख लेना भले, अगर कोई आप लोग नोटिस करें अपने घरों में जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन थोड़ा मोस्टली थोड़ा कम देखा जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो उसमें परिवर्तन आता रहेगा, तो वहाँ क्या होता है कि उनको आयरन की टैबलेट, जैसे अपने वोकैब सीधी बोलने की आदत होती है ना, उसमें अपने क्या बोलते हैं? आयरन की गोलियाँ लेनी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आयरन की टैबलेट्स का मतलब क्या है? उसमें आयरन भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें कोबाल्ट भी है, और साथ ही साथ उसके अंदर आप ये मान के चलो फॉलिक एसिड शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा, कोबाल एमीन भी लिखा हुआ मिलता है कई बार। कोबाल एमीन अपने विटामिन B12 को बोलते हैं। और फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन B9 को। और फॉलिक एसिड का काम क्या है? आरबीसी निर्माण में हेल्प करना। आरबीसी निर्माण करना मतलब आप ये भी कह सकते हैं। तो इसमें भूमिका किसकी है? विटामिन B9 की। तो इसकी कमी से भी अपने एनीमिया बोलने में क्या दिक्कत है? अब सेम टू सेम विटामिन B12। विटामिन B12 का जो नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल एमीन। अब देखो वर्ड क्या है? साइनोकोबाल एमीन। विटामिन B12 जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? बोलो, साइनोकोबाल एमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल एमीन है। और इसकी कमी से भी सेम एनीमिया मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन B12 का काम है आरबीसी निर्माण व इसका क्या करना? परिपक्वन करना। और एक बात और याद रखें, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु का संकुल भी देखने को मिलता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु का अंश पाया जाता है? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट धातु का संकुल भी देखा जाता है। बोलो, क्लियर हो रही बात ना? तो ये वाला प्रश्न तो मेरे सेकंड ग्रेड के पेपर में आया था एक बार, ठीक है ना। विटामिन B12 में कौन सी धातु का अंश देखा जाता है? तो हम क्या बता देंगे? कोबाल्ट होता है। आरबीसी निर्माण और परिपक्वन में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो B12 भाग लेता है। आरबीसी निर्माण में हेल्प कौन करता है? तो B9 हेल्प करता है, ठीक है ना। बाकी एनीमिया से संबंधित कौन कौन से विटामिन है तो हम आराम से बता सकते हैं कि विटामिन B6, B9, B12 ये सब किससे संबंधित है? एनीमिया रोग से संबंधित प्रमुख विटामिन माने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक नोट मैं ज़रूर बना रहा हूँ जिसमें मैं सबको एक साथ शामिल करूँगा और वो थोड़ा देखना भाई, गौर करना। बीच में लिख रहा हूँ मैं नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को ये पॉइंट। देखिए, विटामिन B6, B9, B12। अब हमने पढ़ा है B12 में कौन सी धातु का अंश होता है? कोबाल्ट, है ना। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। कोबाल्ट आयरन, है ना। और आयरन किसके अंदर देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होगा? आरबीसी में। आरबीसी 99% भाग बना रही है किसका? ब्लड का। अगर इन सब की कमी हो जाएगी तो हम इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? एनीमिया। इस प्रभाव को अपने क्या बोलेंगे? एनीमिया। तो जरूरी नहीं है कि अपने मतलब एक ही प्रकार की बात पूछे कि लोहे की कमी से, आयरन की कमी से रोग बताओ और अपने एनीमिया बोले, जरूरी नहीं है ऐसा। आयरन के साथ साथ कोबाल्ट की कमी से भी एनीमिया होता है ना। विटामिन B12, B9, B6 इनकी कमी से भी एनीमिया होता है ना। हीमोग्लोबिन, आरबीसी इनकी कमी वाले प्रभाव को भी अपने क्या बोलेंगे? एनीमिया ही बोलेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें अगर कम है तो इसका प्रभाव जो है वो क्या देखा जाएगा? एनीमिया में देखा जाएगा। बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है? हमने सिर्फ 2 विटामिन पढ़े हैं, सिर्फ ए और सिर्फ बी तो चलो फिर भी हमने काफ़ी हद तक इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया, लेकिन ए की तो हमने प्राइमरी जानकारी हासिल की अभी तक, क्योंकि विटामिन ए के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे तो उस वक्त और विस्तृत रूप में इसकी जानकारी अपने को मिल जाएगी। बोलो, कोई डाउट है? तो थोड़ा सा इसको बढ़िया स्तर पर पढ़ लेना भाई। कल वाली क्लास जो होगी उसमें अपने विटामिन को कंप्लीट कर देंगे। विटामिन सी, डी, ई और के, 4 तो ये रह जाएंगे ना, इनको अपने एक्सप्लेन करेंगे। और फिर साथ ही साथ विटामिन जो अपने सी, डी, ई और के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी अपने कल पढ़ देंगे, ठीक है ना। जो टेबल के अलावा जो होगी, क्योंकि टेबल के अलावा बहुत सारी बातें इनमें एक्स्ट्रा होती हैं, तो सारी बातें जो है हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अलग से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आ रहा हूँ, ठीक है भाई। कोई इशू है किसी का क्या? ओके भाई, ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। कल मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।